प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करें। फिर से एक बार हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, झूठी शिक्षा के ऊपर सुरक्षा। तो क्यों ना इसको चालू करने से पहले हम सभी प्रार्थना करेंगे। जितने मुझे ऑनलाइन फेसबुक में सुन रहे हैं, जितने लोग भी मुझे यूट्यूब पे या लाइव में देखने वाले, मैं चाहता हूँ सभी लोग अपना जीवन खुदा को समर्पित करें, पूरी तरह से डेडिकेशन करिए, बलिदान करें, ताकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे। क्योंकि ना फिर से एक बार हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु के बिना कुछ भी नहीं, जो कुछ है प्रभु है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने आप को दीन करें, नम्र करें, ताकि प्रभु आपके जीवन में काम करें। धन्यवाद देते हैं खुदा, हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। सर्वसामर्थ्य प्रभु, आज का दिन हमारे जीवन में, सबके जीवन में दिखा है। आज जो स्पेशल टॉपिक है प्रभु जी, आज का जो रेवलेशन है, आज की जो बातें हम तेरे समर्थ हैं। पिता परमेश्वर, अपने वचनों के जरिए वो बातें कर, लोगों का जीवन और मन परिवर्तन कर। जितने लोग भटक रहे हैं, जितने लोग प्रभु नाश होने पर है, हम सभी को सुरक्षा देना चाहते हैं, ताकि सभी आत्मिक स्तर में रहे, विश्वास में रहे, तेरे वचनों में चले और तेरे राज में बढ़ जाए। पिता परमेश्वर, आज की सभा एक आशीष कर, दया कर। जितने लोग देख रहे हैं, उनके हृदय, उनके मन को छू, स्पर्श कर, बदल दे, मन परिवर्तन कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें, आमीन। अच्छी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हम सभी लोग आज जैसे लाइव में आने वाले हैं, जितने लोग मुझे फेसबुक में देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हम जो है परमेश्वर के वचन को लेकर बात करना चाहते हैं। आज बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा देता है, उसमें हम उस बातों को खुलासा करना चाहते हैं। तो क्यों ना, मेरा मकसद केवल बाइबल का वचन है, मेरा मकसद केवल मसीहों को बचाना है, या लोगों को सही दिशा, सही मार्ग बताना है। तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन क्यों, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारे पास बाइबल है, हमारे पास वचन है, हमारे प्रभु है, और हर किसी के पास अपना अपना पास्टर है, सेवक है, परमेश्वर के दास है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो परमेश्वर हमें आशीष करता। तो क्यों ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ी बात करूँगा, लेकिन वो बातें करूँगा जो पवित्र आत्मा आपके जीवन को छू ले। तो क्यों ना इस समय के लिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे। झूठी शिक्षा के विरुद्ध, जैसे मैंने पहला टॉपिक बताया है कि झूठा शिक्षक कौन है, झूठी शिक्षा का मतलब क्या है, और बहुत सारी बातें मैंने वहाँ पर जिक्र किया, बताया। लेकिन अभी मेरा जो टॉपिक है, झूठी शिक्षा के ऊपर सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब क्या है? बाइबल कहती है सुरक्षा, झूठी शिक्षा एंड जो फैला रहा है, जो आ रही है, जहाँ से भी आ रही है, लेकिन हम सभी को कैसे सुरक्षा प्राप्त करना है, हमें अपने आप को कैसे बचाना है, अपने आप को कैसे संभालना है, इसके ऊपर मेरी चर्चा होगी, इसके ऊपर मेरा टॉपिक होगा, इसके ऊपर मेरा वचन होगा। तो क्यों ना, हम क्या इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि हमको कुछ बातें समझ भी नहीं आती, हम इतनी नादान नहीं है कि हम दूध नहीं पी रहे, क्या हमको परमेश्वर का वचन पता नहीं। इतने सालों से हम बिलीवर्स हैं, इतने सालों से हम विश्वासी हैं और प्रभु को जानते हैं, और हम अपने जीवन को परिवर्तन देखा है, अपने अंदर उद्धार को देखा है, बहुत सारी भली बातों को देखा है। जो परमेश्वर का लगाव हमारे साथ है, जो प्रभु का वचन हमारे पास है, हम जिसमें हम जी रहे हैं, पवित्र आत्मा का श्वास हमने चख लिया है, या पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करते हैं, ये सारी बातें जो है परमेश्वर अपने वचनों के जरिए हमें सिखाते हैं। हर कोई कलीसिया में पास्टर है, हर कलीसिया में कोई परमेश्वर के दास है, जो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, बहुत दुख उठा रहे हैं, बहुत क्लेश उठा रहे हैं, और बहुत अपनी भेड़ों की रखवाली करते हैं, अपनी भेड़ों की क्या बोलता है, रक्षा करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, ताकि मेरी भेड़े इतर पितर ना हो, मेरी कलीसिया टूट ना जाए, मेरी कलीसिया फूट ना जाए, मेरी कलीसिया भटक ना जाए। क्योंकि हर पास्टर का एक ख्वाब होता है, एक आशा होती है कि मैं जिस कलीसिया को मैं बना रहा हूँ, या जिस कलीसिया का दर्शन प्रभु ने मुझे दिया है, जो कलीसिया प्रभु ने मेरे अंदर स्थापना की है, मुझे खड़ा किया है, मुझे निर्माण किया, मुझे बनाया है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, और हर किसी सेवक को परमेश्वर ने अभिषेक किया है, अपना अलग अलग अभिषेक है, सामर्थ अलग अलग प्रकार का है, लेकिन जिसको भी दिया है परमेश्वर ने, वह अपने अनुभव के अनुसार, उसके बुलावट के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार, उसकी आवाज़ के अनुसार, उसके जीवन बिताने के अनुसार प्रभु ने उसको दर्शन दिया। तो
ऐसा नहीं कि इतने सालों से मिनिस्ट्री है, इतने सालों से चर्च है, इतने सालों से पास्टर सिखा रहे, सेवक सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आके बरमानी की बात कहेगा, कोई भी आके वचन को इधर उधर बोलेगा। बाइबल कहती है ये सब रॉन्ग है, लेकिन परमेश्वर का वचन, क्योंकि बाइबल कहती है कि बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के वचन को गलत गलत अनुवाद करते हैं। बाइबल कहते हैं बहुत सारे लोग सीधे मार्ग को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वचन को जो है लेकर अपना फायदा करते हैं। लेकिन बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन हम दूसरों को बचाने के लिए करेगा तो परमेश्वर जरूर हमारा फायदा करेगा, परमेश्वर जरूर हमें आशीष करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है पश्चिम पूर्व दक्षिण से नहीं, प्रभु की आशीष जो है प्रभु के वचन में। तो हमारे पास, हम इतने नादानी, इतने छोटे बालक नहीं है कि हमारे पास वचन नहीं है। हम बाइबल पढ़ रहे, सालों से प्रार्थना कर रहे आत्मा में, और सेवक आपके साथ है, प्रभु का अभिषेक आपके पास है, प्रभु आपके साथ है। ये सारी बातें जो है बहुत सारे मसीहों के विश्वासों के बीच में। तो क्या हम किसी के, जैसे कि ऐसा हो गया ना, हन्या और सप्पीरा इतने सालों से पास्टर के साथ, पतरस पास्टर के साथ थे, और हन्या सप्पीरा ने काली भूमि बेचा और उसके अंदर शैतान ने उसके मन को छू लिया और बात डाल दिया, और वो भटक गए, उनका नाश हो गया, वो श्रापित हो गए। ऐसा नहीं, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि हर किसी को अच्छा और बुराई की पहचान होती है। अच्छा और बुराई की पहचान है, सही क्या और गलत क्या, इसकी पहचान हर इंसान को है, हर मसीहों को है। क्योंकि गलत क्या है और बुरा क्या है, इसकी पहचान हर मसीह को प्रभु ने दी है। तो हम क्यों ना इस समय परमेश्वर के वचन पर जाएंगे, झूठी शिक्षा के ऊपर सुरक्षा। मेरा टॉपिक वही है, मेरा टाइटल वही है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं किसी को लेकर बात नहीं करूँगा, लेकिन जो प्रभु ने मेरे अंदर डाल दिया मैं उसको आपके सामने लाना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे किसी ने प्रकाशन दिया नहीं है, मैं किसी बातों को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, बट पवित्र आत्मा जो है मेरे अंदर जो बातों को प्रदर्शन किया मैं वो आपके सामने लेकर आता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे कि बाइबल कहते हैं इफिस का 6:11-18 में 18 तक लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर का पहला हथियार कौन सा है? सबसे प्रथम बाइबल कहती है हथियार कौन सा है? इफिस का 6:11 से लेके 18 तक अगर आप पढ़ोगे वहाँ पर, तो वहाँ पर जिक्र किया है, वहाँ पर मसीह लोगों को बोला गया, वहाँ पर मसीहों के बारे में बताया गया। परमेश्वर के हथियार को पहन लो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो। मतलब बाइबल का जो वचन है, जो बाइबल का जो गुप्त बातें है, उसको हमको लेना है, उसको लेकर अपना जीवन बिताना है। क्योंकि अगर शैतान का सामना करना है, या शैतान की युक्ति के सामने लड़ना है, या शैतान को मारना है, या बुरी चीज़ों को निकालना, हटाना है, तो हमारे पास प्रथम परमेश्वर का वचन होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह के पास जब शैतान आया, तो क्योंकि यीशु मसीह के पास मत्ती का 4:4 में लिखा है, जब यीशु मसीह के पास शैतान आया तो उसके पास परमेश्वर का हथियार था, यानी परमेश्वर का वचन था। उसने परमेश्वर के वचन के थ्रू से बात किया, उसने वचन के थ्रू से बात किया। उसने बोला अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर की रोटी बना के बता। ये बातें तो सभी जानते, मसीह लोग, ये विश्वासी लोग, इसको आप 10 बार क्या 100 बार पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको देना चाहता हूँ। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन, शैतान जो है यीशु मसीह को क्या जानता नहीं है, यीशु मसीह कौन है उसको पता नहीं है क्या? जब यीशु मसीह दुनिया में आया तो उसके पीछे जो है किसने उसको मारने के लिए, लड़ाई करने के लिए, उसका क्या बोलता है, उसको ख़त्म करने के लिए किसने वो लोगों सेनाओं को, जो लोग हैं उनको किसने बहकाया? कोई शैतान नहीं। मतलब शैतान को पता है ये परमेश्वर का बेटा है, शैतान को पता है ये परमेश्वर का पुत्र है, ये सारी बातें उसको मालूम है। लेकिन शैतान उसको फंसाना चाहता है, शैतान उसको अटैक करना चाहता है, शैतान उसका नाश करना चाहता है, लेकिन वो इतनी आसानी से नाश नहीं कर पाए, क्योंकि यीशु के पास परमेश्वर का पवित्र वचन था। इसलिए उसने वचन टू वचन से बात किया, वचन के जरिए उसका हमला किया, वचन के जरिए जो है उसका सामना किया। बाइबल कहते कि परमेश्वर का वचन क्या बोला? तू मनुष्य का पुत्र है, तू परमेश्वर का बेटा है। वहाँ पर ऐसा लिखा, तू परमेश्वर का बेटा है तो पत्थर की रोटी बना। चाहे तो यीशु मसीह पत्थर की रोटी क्या उसकी रोटी बना सकता था, क्योंकि उसके बाद बहुत बड़ा सामर्थ था, वो मुर्दों को जिंदा करता, बहुत सारे मेरिकल, बहुत सारे चमत्कार उसने जो अपनी लाइफ में किया। लेकिन बाइबल कहती है उसकी लड़ाई हड्डी मांसों से नहीं थी, उनकी लड़ाई जो है दूर आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से थी।
बाइबल कहती है उसने जो है वचन से थ्रू से उसने बात किया और शैतान भाग गया। बाइबल कहती है शैतान निकल गया, हट गया, क्योंकि उसको पता चला कि इसके पास, क्योंकि ऐसा नहीं कि शैतान के पास वचन नहीं है, बाइबल है पूरा उसके पास। हमको उतना ज्ञान है, उतना ज्ञान उसको है। लेकिन आज हमारे पास परमेश्वर का पवित्र वचन आया है, तो हमें किस तरह उसका हमला करना है, किस तरह उसका सामना करना है, किस तरह उसको हटाना है, किस तरह उसकी युक्ति, उसका कितना भी बड़ा प्लान रहने दो, कितना भी बड़ा प्लान रह दो, कितना भी बड़ा गेम रहने दो, हमारे पास अगर परमेश्वर का पवित्र वचन है तो हमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम वचन को मानते हैं। आदि में वचन है, वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर के साथ वचन है। अगर हम मसीह के पास अगर प्रभु का वचन है तो हमें लड़ने के लिए कोई डर नहीं है, क्योंकि सेना का यहोवा हमारे साथ है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन को छोड़ के जो है कुछ भी हमारे पास नहीं है। सबसे बड़ा परमेश्वर का, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी परमेश्वर का वचन। आज हमारे पास बाइबल है, हम सभी बातें जानते भी, सभी बातों को मानते, विश्वास करते हैं और उस बातों को जानकर भी लोग अनजान हैं। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं छोटी शिक्षा के ऊपर सुरक्षा। अच्छा है क्या और बुरा क्या, हर किसी मसीह को बोलता ना पहचाना है, उसका नजरअंदाज मत करिए। आपको पता है कि सही और गलत क्या, गलत की पहचान क्या। अगर किसी ने आपके सामने जहर रखा तो क्या आप जहर पिएंगे? नहीं, इतना कोई बोलता ना कोई गलत व्यक्ति भी नहीं पी सकता। मैं अगर क्या बोलता है बोल सकूँ तो बहुत चीज़ है मेरे पास, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने मुझे सुन रहे हैं, जितने मुझे लाइफ में दिख रहे हैं, मैं आपको एक बातें बताना चाहता हूँ। छोटी शिक्षा के ऊपर सुरक्षा अगर पाना है तो सबसे प्रथम प्रभु का वचन आपके पास होना है। अगर आपके पास परमेश्वर का पवित्र वचन है या परमेश्वर का वचन आपके साथ है तो आपको डरने की बात नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारा उद्धार जो है प्रभु के वचन में हुआ है। हमने पवित्र आत्मा को वचन से जरिए पाया। हम आज जो कुछ है प्रभु का वचन है। जो बाइबल कहती है कि यवना का 15:5 में कहता है कि जो मेरे वचन में बना है, मुझ में बना, वो बहुत फल लाएगा। मतलब हम प्रभु के वचन को छोड़ के कुछ भी नहीं, प्रभु ये भी कहता है तो मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब हम सभी मसीह को, सभी विश्वासी लोगों को प्रभु के वचन की बहुत ज़रूरत है। आज के तारीफ में, आज के इस समस्या में, आज के इसमें जो है हमारे पास प्रभु का सबसे बड़ा वचन होना चाहिए। हम लोग वचन को मनन करना चाहिए, वचन क्या लिखता है, वचन क्या बोलता है, और उस बातों को, शिक्षा को हम लेना है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको छोटी शिक्षा के ऊपर सुरक्षा पाना है तो आपके ऊपर जो है आपके पास जो है परमेश्वर के सारे हथियार होना चाहिए, परमेश्वर का वचन होना चाहिए। बहुत सारे मसीह लोग जो है गड़बड़ में आ जाते, भयकाव में आ जाते, फंस जाते, धोखे में आ जाते, अटक जाते, उनको समझ में नहीं आता सही क्या और गलत क्या। लेकिन इतने हम छोटे बच्चे नहीं कि कुछ भी खा सकते हैं। हमें अभी हड्डी खाने की आदत पड़ी है तो हमें समझना बहुत जरूरी है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, देखो यवन का 8:32 कहता है परमेश्वर का वचन जो सत्यों को जानेगा सत्य उससे छुटकारा देगा। अगर आपके पास सत्य है, आपके पास प्रभु का वचन है, तो कोई भी इंसान अपने आप को छुटकारा नहीं दे सकता, कोई भी इंसान अपने आप को नहीं बचा सकता, कोई भी इंसान अपने पाप से छुटकारा नहीं पा सकता। अगर आप सभी मसीह को पाना है तो आपके पास प्रथम परमेश्वर का वचन, क्योंकि जो सत्यों को जानेगा, सत्यों को जानने की कोशिश करे। सत्य क्या है, वचन क्या है, परमेश्वर क्या बोलता है, पास्टर क्या बोलते हैं, सेवक क्या बोलते हैं, आपके चर्च के कलीसिया के सेवक क्या बोलते हैं, उसको जानने की कोशिश करें, क्योंकि उसी में तुम्हारा छुटकारा, उसी में तुम्हें परमेश्वर आशीष करेगा। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, अगर एक वचन आप पढ़ेंगे यवन का 17:17 देखते हम क्या लिखा है। ओके, सभी लोग पढ़ेंगे, आपके पास बाइबल है तो प्लीज निकालिए। हाँ यूहन्ना 17:17 हाँ, यस, यवना 17। सत्य के द्वारा हाँ, उन्हें पवित्र कर। बाइबल कहते हैं कि सत्य के द्वारा, बाइबल कहते हैं तू उन्हें पवित्र कर। आगे, तेरा वचन सत्य है। देखो परमेश्वर का वचन सत्य, परमेश्वर का वचन सत्य। बाइबल कहती है उसके वचन के जरिए आपको पवित्र बनना है, उसके वचन के जरिए। बाइबल कहते हैं परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य है। यवन 17:17 में कहता है उसका वचन सत्य है। आगे क्या लिखा है? जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, हाँ, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। यस, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, हाँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं आज
सत्य का वचन ना होने के कारण लोगों का आत्मा नाश हो रहा है। आज बहुत सारे लोग जो है टेढ़ी मेढ़ी बात करते हैं, गलत बात करते हैं, मन को जीतने के लिए बात करते हैं, बहकाने की बात करते हैं, भरमाने की बात करते हैं। जो कलीसिया में लोग पैदा हुए हैं उसको फिर से पैदा क्यों कर रहे हो? इतनी बड़ी दुनिया है, इतने लोग हैं, इतनी जनरेशन है, इतनी पब्लिक सिटी है, इतने लोग हैं, उधर जाके सेविकाएं करो, उधर जाके प्रचार करो। जो ऑलरेडी प्रभु में है, ऑलरेडी मसीह में है, उन लोगों को क्यों बहकाने? और ऑलरेडी प्रभु को जानते, ऑलरेडी प्रभु को मानते, विश्वास करते, अपने जीवन बिता रहे, अपने सेवक के साथ लगे हैं, पास्टर के साथ लगे हैं, उनके वचन के अनुसार चल रहे, तो क्यों हम किसी को टेढ़ी मेढ़ी बोलकर उनको गलत मार्ग पर लाए? देखो, मैं आपको एक बातें बोला, खरी शिक्षा को दबाया गया, लेकिन जो मरी शिक्षा है ना, वो सब जगह फैल रही है। आज मरी शिक्षा फैल रही है, इसलिए लोगों का आत्मा मर रहा है, लेकिन इसलिए लोग भटक रहे आज, क्योंकि मरी शिक्षा जल्दी फैलती है, खरी शिक्षा जल्दी नहीं फैलती है। क्योंकि खराई से चलने वाले कम लोग होते हैं, मरे हुए में चलने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। क्योंकि लोगों को है ना, हर किसी को सच्ची शिक्षा नहीं चाहिए, झूठी शिक्षा चाहिए, अपने फायदे के लिए, अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए मसीह के साथ रहना। लेकिन यीशु मसीह जब धरती पर था ना, उसने हमेशा एक ही बात बोला, मैं सच सच कहता हूँ, मैं सच सच कहता हूँ। उसने कितनी बार बोला होगा, लेकिन जिसको समझ में आया उसको समझ में, जिसको नहीं आया वो कभी नहीं समझेगा। यीशु मसीह भी यही बातें बता रहा था, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो, क्योंकि वो सुरक्षा दे रहा है, वो कवरिंग करा रहा है, वो संभाल रहा है, हर किसी आत्मा को बचाना चाहता है। क्योंकि उसको पता है शैतान लोगों को जेल खाने डालने में, प्रकटीकरण 2:10 में लिखा है, लोगों को नाश करने पर है। वो हमेशा अपने वचनों से लोगों को सावधान कर रहा है। आज भी बहुत सारे सेवक जो है सावधान कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत बातों को बोलकर लोगों को बहका रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी हम नाजुक है, इतने हम कमजोर है, इतने हम लाचार है, इतने हम आत्मा में क्या बोलता है, इतने छोटे हैं कि हम किसी की बातों में आकर बहक सकते हैं। क्या हम इतने बातों को समझ नहीं सकते कि सही क्या गलत क्या? हमने क्या खाया है, हमने क्या पिया? बाइबल कहते कि परमेश्वर का वचन कहता है, आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों का 20 का 28 हम देखते हैं उसके ऊपर क्या लिखा है। हाँ, ओके, प्रेरित का 20 का 28, यस यस। इसलिए आपने और पूरे झुंड के चौकस से करो। देखो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन जो है प्रेरितों की कृत्यों में डिक्लेयर किया, लिखा है, आपने झुंड की चौकसी करो। मतलब जो कलीसिया में मेंबर्स है, जो परिवार है, जो लोग आते हैं प्रार्थना में, उनकी चौकसी करो, उनकी निगरानी रखो, निगरानी रखो उनकी। क्योंकि बाइबल कहती है कि उनकी निगरानी रखना ये हमें परमेश्वर ने हक दिया, अधिकार दिए। उनकी चौकसी करो, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम जब शुरू में मेहनत करते हैं, शुरू में परिश्रम करते हैं, कलीसिया में जाके लोगों के बीच में जाके सेविकाएं करते हैं, नए लोगों के बीच में जाके सेविकाएं करते हैं, कैसे बुरी हालत में होते हैं, कैसे बीमारी में होते हैं, किस तरह जीवन बिताते, कैसे पाप करते हैं, ऐसे लोगों को जाके हम प्रचार करते हैं, गॉस्पल करते हैं, सुसमाचार बताते हैं और उनको प्रभु में लेकर आते हैं, उनको सही दिशा और सही मार्ग बताते हैं और उनका जीवन बदल जाता है, उनका उद्धार हो जाता है, उनको छुटकारा मिलता है, वो परिवर्तन होते हैं। और कोई भी आकर जो है कलीसिया को तोड़ेगा, कोई भी आकर कलीसिया के विरुद्ध बोलेगा। बाइबल कहते कि परमेश्वर का वचन कहता है, आज अगर मेरे ऊपर लूँ, अगर पास्टर सुनील पवार, अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, ये क्या मैं अपना कलीसिया तोड़ने के लिए कर रहा हूँ? क्या कोई भी आके मेरी कलीसिया में कोई भी प्रचार करे, गलत बोले? क्योंकि मेरा परिश्रम क्या है, मेरी मेहनत क्या है? अगर इतना प्रचार करना है, लोगों को बताना है, तो कितनी बड़ी दुनिया है, जाके किधर भी प्रचार कर सकते हैं। जो लोग यीशु को नहीं जानते उनको प्रभु के बारे में बता सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी प्रभु में है, ऑलरेडी जिसने आत्मा में जन्म लिया है, ऑलरेडी उसने उद्धार पाया, छुटकारा पाया, उनको टेढ़ी मेढ़ी बातें करके क्या फायदा है? क्या ये साबित करना चाहते कि हम सच्चे हैं, बाकी सब झूठे हैं, बाकी सब ऐसी सेविकाएं कर रहे हैं?
सब परिवार छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के ऐसे से भी क्या करे, कोई भी आके जो कलीसिया में जाके फूट डालेगा, कलीसिया जहाँ बोलता ना, जहाँ फूट है वापस छूट है, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, वापस से पढ़ना। ओके 20 का 28 क्या लिखा है? ओके हाँ प्रेरित 20 हाँ हाँ। 28 इसलिए आपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, पूरी झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने हाँ तुमको अध्यक्ष ठहराया, तुमको पास्टर निर्माण किया है, सेवक बनाया, अध्यक्ष ठहराया, हेड फाउंडर बनाया, प्रेसिडेंट बनाया। अपनी कलीसिया की रखवाली करो, उसकी कलीसिया में मत जाओ। कौन कलीसिया में किसका क्या कर रहा है, किसका क्या नहीं हो रहा है। बाइबल कहते किसी का घर तोड़ के, किसी की कलीसिया तोड़ के कोई शेर नहीं होता है। जो अपनी कलीसिया को निर्माण करता है, अपनी कलीसिया को बनाता है, वो शेर होता है। दूसरों को सही सिखाने से अच्छा अपनी कलीसिया में देखो क्या चल रहा है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा जो है इस वचन को क्यों बता रहा है। बाइबल कहती है कि प्रभु ने अधिकार दिया है, अधिकार दिया है, अपनी कलीसिया की रखवाली करो, उनकी चौकसी करो। एक तो अपनी कलीसिया की रखवाली नहीं करते, उनको बचाते थे, उनको संभालते नहीं, वो क्या करते क्या नहीं, और दूसरे कलीसिया के लोगों को जो है बहकाना चालू करते, फुट डालना चालू करते, भरमाना चालू करते, गलत बातें बोलना चालू करते। आपका घर पहला देखो, फिर दूसरे का घर देखो। आपके आंखों में गंदी कितनी है वो फिर पहले देखो, फिर दूसरे की आंखों में लट्टा और कट्टा मट्टा निकालो। बाइबल कहते कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर सेवक को, एक पास्टर सुनील पवार बोलता है, हर सेवक को, जितने कलीसिया के पास्टर है, जितने कलीसिया के सेवक है, जिनको परमेश्वर ने दर्शन दिया है, जिनको परमेश्वर ने बुलाया, और मत्ती का 12:18 के अनुसार पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर है, वो अभिषेक तुम्हारे ऊपर है, वो सामर्थ तुम्हारे ऊपर है। अपनी कलीसिया की रखवाली करो, उनकी रखवाली करो, उनकी चौकसी करो, वो क्या करते क्या नहीं करते, क्योंकि प्रभु ने हमको अधिकार, उनको फ्री रहने के लिए अधिकार नहीं दिया, कुछ भी करने के लिए अधिकार नहीं दिया, आपको अधिकार दिया है। मैं मेरी कलीसिया की रखवाली करता हूँ, मैं देखता हूँ कौन क्या कर रहा है, कौन किधर जा रहा है, कौन पाप कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, मैं निगरानी रखता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु ने प्रेरितों का 20 का 28 में मुझे अधिकार दिया है, और मुझे जो है, मुझे गर्व है। भले लोगों को लगता होगा पास्टर सुनील पर बहुत ध्यान देते हैं, पास्टर सुनील पर बहुत निगरानी रखते हैं, पास्टर सुनील पर का ध्यान हमारे ऊपर होता है, हम क्या करते क्या नहीं करते, लेकिन बाइबल खुद प्रूफ है। अगर पास्टर ध्यान नहीं देगा तो कलीसिया इतर पितर होगी। और बाइबल कहते हैं, यिर्मयाह में लिखा है 23 का 1-2 में लिखा है कि अगर तू अपनी कलीसिया की स्तुति नहीं लिखाएगा तो परमेश्वर बोलता है उस सेवक के ऊपर दंड है। अगर वहाँ पर आप पढ़ोगे तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कलीसिया का रखवाला हूँ, मैं अपनी कलीसिया का चरवा हूँ, मैं अपनी कलीसिया का पास्टर हूँ, मैं अपनी कलीसिया को मैंने मेहनत किया है। मैंने अगर शारीरिक रूप में अपने बच्चों को जन्म दिया है तो मेरा हक बनता है उसके ऊपर ध्यान देना, उसकी रखवाली करना, उसके ऊपर निगरानी रखना, उसकी स्तुति लेना। अगर मैं मेरे बच्चों को किधर भी छोड़ दूँ, कुछ भी करने को लगाऊं, वो गलत काम करेंगे। लेकिन आत्मिक क्षेत्रों में अगर बोला जाए कि मैं अपनी कलीसिया के ऊपर ध्यान दूंगा, या मैं प्रचार इसके लिए नहीं कर रहा हूँ कि वो अपनी मनमानी करे, प्रचार इसके लिए कर रहा हूँ ताकि मेरी कलीसिया की मैं चौकसी करूँ, उनको संभालो, उनकी आत्मा को बचाओ, क्योंकि जिम्मेदारी है। सुरक्षा, उनको कवरिंग डालो। जब जाल डालोगे तो उधर ही रहेगी। जब उस परिस्थिति में थे कलीसिया, जब वो दुख में थे, तब कोई नहीं था। अभी पास्टर सुनील पवार ने इतने 15 साल से सेविका है कि किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आज मिनिस्ट्री तैयार हो गई। आज इतने लोग हैं मेरे पास, इतने ब्रांचेस है, इतने लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस बातों को नहीं समझ। क्या बोलते हैं, जब वो अकेला था तब कोई साथ नहीं दिया। अभी मिनिस्ट्री तैयार हो तो तोड़ना चालू कर रहे, और हम कैसे तोड़ने देंगे? बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर सेवक, हर पास्टर, हर कलीसिया के परमेश्वर के दास को अपनी कलीसिया की रखवाली करो, क्योंकि प्रभु ने हमको अध्यक्ष ठहराया। हमको यहोवा की बातें नहीं सुनना है, हमें परमेश्वर क्या बोल रहा है। बोलने वाले मोहल्ले में बोलते रहते,
हमें जो करना है हमें वही करना है। सामने वाला अगर बोलता है कि मेरे पास वचन है, मेरे पास सच्चाई है, तो हम भी बोलते हैं हमारे पास भी वचन है, हमारे पास भी सच्चाई है, हमारे पास भी बाइबल है। हम के दूध पीने वाले बच्चे नहीं है। तुम अगर वचन से बात करते हो हम भी वचन से बात करते हैं। बाइबल कहते कि परमेश्वर का वचन कहता है 28 में क्या लिखा है, 28 में क्या लिखा है, अपनी कलीसिया की रखवाली करो, कलीसिया की रखवाली करो, क्योंकि तुमको उसके लिए आदेश ठहरा। आगे क्या लिखा है देखो 20 का 28 29 30। हाँ कि तुम परमेश्वर की कलीसिया हाँ की रखवाली करो, रखवाली करो, उनको सुरक्षा दो, उनको बचाओ, संभालो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। हाँ मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाली भेड़िया आएगी तुम्हारे बीच में। भेड़िए तुम में आएंगे, हाँ जो झुंड को ना छोड़ेंगे। कलीसिया को नहीं छोड़ेंगे। जो आपने जो रखवाली की है, आपने जो कलीसिया की निगरानी रखी है, एक साथ बनाए रखा है, वो कलीसिया को नहीं छोड़ेंगे। वो इतर पितर कर देंगे, बहका देंगे, बुरन डालेंगे, आपके विरुद्ध बोलेंगे, वो चेलों को भी नहीं छोड़ेंगे। बाइबल कहती है। क्या हम इतने नादान है कि प्रभु का वचन हमारे पास नहीं? लेकिन बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं वो बहुत सारी बरमाने वाली बातें बोलेगी। क्योंकि एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आइए हम चाहते हैं इस समय प्रभु के वचन पे जाएंगे। यिर्मयाह का हम देखते हैं, यिर्मयाह का 23 का 16। ओके हाँ हाँ यिर्मयाह 23:16। हाँ सेनाओं का यहोवा ने तुमसे यो कहा, हाँ इस भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर हाँ जो तुमसे भविष्यवाणी करते हाँ। हैं कान मत लगाओ। कान मत लगाओ, मत सुनो उनका। हाँ क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें ये सिखाते व्यर्थ हैं। बातें बोलते, अपने मन की बातें बोलते, अपने फायदे के लिए बोलते, गलत तरीके से बोलते, ऐसा बाइबल बोलते। आगे ये दर्शन का दावा ये दर्शन का दावा करते, टारगेट करते, फोकस रखते, लोगों को खींचने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए, धोखा देने के लिए। आगे यहोवा के समूह हाँ यहोवा के मुख की नहीं, हाँ अपने ही मन की बातें अपने ही मन की बातें बोलते, जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको सही लगता है वही बोलते। अगर उसमें अगर 23 में अगर एक तो लिखा है चोरी चोरी कर करके उधर उधर की बातें बोलकर वो लोग क्या करते, फंसा देते। और बाइबल कहते गलती का रस में वहां पर 1 में 10 में क्या लिखा है देखिए, वहां पर लिखा है हम मनुष्य को प्रसन्न करने वाला प्रचार नहीं करते, हम मनुष्य को खुश करने वाला प्रचार नहीं करते, हम परमेश्वर को खुश करने वाला प्रचार करते, हम परमेश्वर को जीतने वाला प्रचार करते। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमको अधिकार दिया है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। ओके हाँ गलती करस यस 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 हाँ अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ हाँ या परमेश्वर को? हाँ क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना क्या मैं मनुष्य को मानता हूँ क्या परमेश्वर को? आज लोग परमेश्वर को मानते नहीं, विश्वास करते नहीं, उसके वचन पे चलते नहीं, लेकिन मनुष्य की बातों पर विश्वास करते। हाँ क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना क्या मैं, चाहता हूँ? बाइबल कहती है वहां पर गलती का रस में लिखा है, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करने वाला प्रचार करूं? मनुष्य को अगर प्रसन्न करने वाला प्रचार करेगा, मनुष्य को खुश करने वाला प्रचार करेगा, तो हम मसीह में नहीं रहेंगे, प्रभु में नहीं रहेंगे। क्योंकि हमें ये प्रचार करना है कि प्रभु जो तुम पाप करते हो, जो विरुद्ध करते हो, वो प्रभु के विरुद्ध है। हमें खुदा के हृदय को जीतना है, खुदा को खुश करने वाला प्रचार कर रहे हैं। आगे क्या लिखा है? यदि मैं अब तक हाँ मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहा, मनुष्य को मैं प्रसन्न करते रहूंगा। आज बहुत सारे लोग मनुष्य को प्रसन्न करने वाला प्रचार करते, तो जल्दी लोग अट्रैक्शन हो जाते, लोग फंस जाते। अरे ये सही बात बोला, ये सही प्रचार किया, हमारे मन का प्रचार था, हमारे जैसा था, हम जो कर रहे वो सही कर रहे, ऐसे लोग खड़े हो गए। और हम लोग कड़वी चीज खिला रहे, ये गलत है, ये गलत है, प्रभु 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 दुखी है, प्रभु को बुरा लगेगा, प्रभु नहीं चाहेगा, प्रभु की इच्छा नहीं है। बस हम लोग गलत बोल बोल के लोगों को सही मार्ग पर ला रहे, और लोग सही बोलकर लोगों को फंसा रहे। बाइबल कहती है कि हमें सुरक्षा देना है झूठी शिक्षा के ऊपर। जो कुछ हो रहा है, लोग मनुष्य को खुश करने का प्रचार करते। आजकल ऐसा हो गया, मनुष्य को खुश करने के लिए प्रचार करते। बस सही है, मनुष्य को खुश करने का प्रचार करने का अच्छा लगता है। आज बहुत सारे मसीह लोग बहक रहे क्योंकि उनके मन का प्रचार है, उनको अच्छा लग रहा है। आज लोगों को वही चाहिए,
वही चाहिए। जो लोग मनुष्य के मन को जीतने का प्रचार करते, तो वही चाहिए लोगों को। आज लोग नाश हो रहे, क्योंकि उनके विरुद्ध अगर बात करेंगे, उनके मन के विरुद्ध बात करेंगे, तो कलीसिया छोड़ देते, पास्टर को छोड़ देते। इतने साल से पास्टर उनके साथ है, मिनिस्ट्री कर रहा है, उनकी हर समस्या में उनके साथ है, हर उनको प्रॉब्लम्स में उनके साथ है, हॉस्पिटल में उनके साथ है, घर में उनके साथ है, परिवार में उनके साथ है, हर चीज में उनके साथ है। तब कोई नहीं था, बस खाली प्रचार करके लोगों को बहकाने का। बाइबल कहती है कि परमेश्वर मैं आपको सुरक्षा देना चाहता हूँ। मैं पास्टर सुनील पवार, मैं झूठे शिक्षक के ऊपर सुरक्षा देना चाहता हूँ। हमको बाइबल पढ़ना है। हमने इतने साल से मसीह लाइफ जिया है, इतने साल से मसीह जीवन जिया है। हमें बहकने के लिए नहीं, अपना आत्मा का नाश करने के लिए नहीं, हमको सही ट्रैक पर चलना है। और जितने भी सेवक है परमेश्वर के दास है, अपनी अपनी कलीसिया की रखवाली करो, उनके ऊपर चौकसी रखो, निगरानी रखो, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। जो बहक रहा है वो बहकने दो, जो जा रहा है वो जाने दो, वो अपनी खुद का जिम्मेदार है। लेकिन हमें हार नहीं मानना है। हमें प्रभु का वचन हमारे पास है, प्रभु की सच्चाई हमारे पास है। अपने लोगों को सावधान रखना है, अपने लोगों को सही वचन देकर उनको प्रभावित करना है, आत्मा में स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है। बहुत सारी चीज़ें बाइबल कहती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो पास्टर आज अपनी कलीसिया में इतनी मेहनत कर रहा है, इतना परिश्रम कर रहा है, मैं भी अपनी मिनिस्ट्री में इतना मेहनत करो, परिश्रम, मैं और मेरी पत्नी जो है, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनके हार उठने बैठने में हम लोग उसके साथ हैं। इसके लिए कि कोई भी आके बहकाएगा, कोई भी आके प्रचार करेगा, कोई भी आके गलत बात बोलेगा, कोई भी आके टेढ़ी मेढ़ी बात बोलेगा। में 23 में लिखा है, 16 में, 17 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, प्रभु में जिक्र से भी क्या कर रहे हैं कि बहकने के लिए। झाड़ हम लगाए, खत हम डाले, पानी हम डाले, हम कोई और खाए, किसने सिखाया? कीमत चुकाओ, मेहनत करो नए लोग के बीच में जाके। जो ऑलरेडी बच्चे पैदा हो गए उनको कैसा पैदा करेगा? जो ऑलरेडी आत्मा में पैदा है, ऑलरेडी आत्मा में जीवन पाया, आत्मा में उसने बपतिस्मा लिया है, प्रभु को जाना है, प्रभु को पहचाना है, सच्चाई को जाना है, तो उसको गलत बातें बोलकर, टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलकर क्यों बहका रहे? अगर इतना ही बड़ा बोझ है ना, इतना बड़ा दर्शन है, दुनिया पड़ी है। जो लोग प्रभु को नहीं मानते, प्रभु को नहीं जानते, उनके बीच में प्रचार करो ना, उनके बीच में जाके सेविका करो ना। आपको अगर इतनी बड़ी मिनिस्ट्री करना है ना, इतनी बड़ी दुनिया है, कितने लोग हैं, आबादी कितनी है, बहुत बड़ी आबादी है, उनके बीच में जाके सेविका करो। जो ऑलरेडी प्रभु में है, ऑलरेडी प्रभु को जानते हैं, ऑलरेडी यीशु को मानते हैं, ऑलरेडी विश्वास करते हैं, और अपने पास्टर के साथ है, क्यों उनसे अलग करें? हम अपनी कलीसिया को सुरक्षा देना है, अपने लोगों की रक्षा करना है। भले कलीसिया को क्या लगता है क्या, उससे मतलब नहीं। जो अधिकार हमें दिया है पास्टर को प्रभु ने, हमें अपनी कलीसिया की चौकसी रखना है, उनका हाल जानना है, उनको पूछना है, उनको बोलना है, जो प्रचार हम करते हैं। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि 1 कुरिन्थी में लिखा है 4 में, वहाँ पर 15 में लिखा है, अगर दूसरा कोई प्रचार करता है उसको सुनो मत। गलती करस में भी लिखा है 1 का 7 में। ऊपर से अगर स्वर्गदूत भी आ गया तभी तुम प्रचार सुनते, तुम क्या बोलता है, दंड पाओगे, तुम श्रापित है। तो हमें जिसके वचन से छुटकारा मिला है, बचाव मिला है, हमें उसमें ही रहना है। पहले से जिसने आपके लिए मेहनत किया वही आपका पास्टर है, वही आपका सेवक है। इतना परिश्रम करता है, भूखा प्यासा होकर सेविकाएं करता है, आपके लिए इतनी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, कितना बड़ा बोझ है। क्योंकि मैं अपनी ओर से समझ सकता हूँ कि मिनिस्ट्री क्या है, चर्च क्या है। क्योंकि जब मैं मिनिस्ट्री कर रहा था, जब मैं कलीसिया का, जब चंबूर में आ गया, मैं, मेरी वाइफ जो है योगिता, हम दोनों ने जो है अपना जीवन डेडिकेशन दी है। आज हमने 18 साल की उम्र में सेविकाई की है, 18 साल की उम्र में मैंने सेविकाई की, और 18 साल जो है मेरे जवानी का साल है, और मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। मैंने अपना जीवन देकर, डेडिकेशन करके मैंने सौंप दिया अपना जीवन, और मैं यहाँ चंबूर में आकर बहुत बड़ा परमेश्वर का राज बढ़ाया और बहुत बड़ी सेविकाई की। और ये आज इतने लोगों का उद्धार हो गया, छुटकारा पाया। लोग कैसे कैसे लोगों के बीच में जाके हमने काउंसलिंग किया, कैसे कैसे बातें उनको बताया, उनको सिखाया, उनको प्रभु बढ़ाया, कि ऐसे के लिए कि लोग कोई भी आके उसको बहकाए। जब 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 कोई सपोर्ट नहीं कर सकते है, कलीसिया में कोई साथ नहीं सकता है, तो तोड़ने के लिए पीछे क्यों है?
किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। कोई भी आके देखो, कलीसिया को निर्माण करने के लिए टाइम लगता है, लेकिन तोड़ने के लिए 1 मिनट लगता है। बाइबल कहती है आप अपनी अपनी कलीसिया में देखो, अपने अपने लोग भेड़ों को चराओ, अपने अपने लोगों की रखवाली करो। दूसरे की कलीसिया में चाकर मत देखो कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसका न्याय वो परमेश्वर देगा, वो और परमेश्वर देखेगा। ये कलीसिया सही नहीं है, वो पास्टर सही नहीं, ये वचन सही नहीं, ये वचन सही है, ये झूठा है, ये सच्चा है। किसी को अधिकार नहीं दिए। परमेश्वर हर चीज़ का लेखा लेगा, वचनों के जरिए लेखा लेगा, हर बातों का लेखा होगा। बाइबल कहती हर जो जिसको जिम्मेदारी दिया उसका जिम्मेदार वो है। अगर मुझे जिम्मेदारी दी है कलीसिया की तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कोई भी 100 को गलत बोल के कोई एक अच्छा नहीं होता है। 99 गलत है और एक अच्छा, ऐसा नहीं है। हम तो इसमें सहमत नहीं है, क्योंकि हमें पता है बाइबल में क्या लिखा है। ये सही नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं, ये गलत है, ये सही है, ये है। इधर उधर प्रचार करने के लिए अच्छा लगता है। भेड़ों के जाके बीच में देखो क्या हाल है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इस बातों को सीखना है, समझना है। अगर आप जितने भी कलीसिया में विश्वास करते हैं, पास्टर बाइबल कहती है जो पास्टर आपका सेवक, जो प्रभु के दास आपको दिया है, जिसने रात दिन आपके लिए मेहनत की है, उसका साथ मत छोड़िए। मैं पास्टर सुनील पर बोलता हूँ, मैं किसी के आगे नहीं हूँ, लेकिन आप अपने पास्टर का साथ मत छोड़िए। मैं ऐलान करता हूँ इस बात को, क्योंकि मैं भी एक पास्टर हूँ, मैं भी एक सेवक हूँ। मुझे भी पता है, आज मेरी भी मिनिस्ट्री है, मेरा भी चर्च है, अलग अलग जगह मेरा ब्रांच है। मुझे पता है कि मैंने क्या सैक्रिफाइस किया है, मुझे पता है कि मैंने क्या सामना किया है। तो मैं चाहता हूँ हर पास्टर को परमेश्वर अधिकार दिया प्रेरित की कुर्ती में 20 का 28 मिनट के लिए अपनी कलीसिया की रखवाली करो, उनकी चौकसी करो, क्योंकि आपका हक है। क्या हम अपने बच्चों को, शारीरिक बच्चों को किधर भी छोड़ सकते? नहीं ना, नहीं छोड़ सकते। तो फिर अपने आत्मिक बच्चों को कैसे हम छोड़ सकते हैं, जिसके लिए हम इतनी मेहनत की, आत्मा में उनको जन्म दिया है। और हमें अध्यक्ष ठहरा है उसने, हमें किसने अध्यक्ष नहीं ठहरा है? हमको किसने अभिषेक नहीं दिया है? हमें प्रभु ने दिया है। परमेश्वर ने अभिषेक किया है सेविकाई के लिए। प्रभु तो एक है, लेकिन सेवकाई करने वाला तरीका अलग है। हर कोई अपने अनुभव से सेविकाई करता है, अपने अनुभव से परमेश्वर का राज बढ़ा है। लेकिन हम किसी को बुरा नहीं बोल सकते, जो कर रहा है प्रभु देख रहा है। लेकिन बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है तुम जितने मुझे सुन रहे लाइफ में, अपने पास्टर के चाल चलो, उसके स्वभाव में बनो, उसके कैरेक्टर में बनो, इसकी उसकी बातें मत सुनो। कोई भी आके खड़ा होगा और बोलेगा मेरा सुनो, इतने साल से वो बोल रहा है, इतने साल से वो मेहनत कर रहा है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है इस बातों को सीखना है हमको, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है हम कलीसिया की रखवाली करने के लिए हमको दी है। कलीसिया की रखवाली करना है, कलीसिया की चौकसी रखना है, कलीसिया को संभालना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अधिकार दिए है। परमेश्वर ने हमको अधिकार अध्यक्ष ठहराया है। परमेश्वर ने हमें प्रेसिडेंट फाउंडर बनाया है, कलीसिया का मेन हेड बनाया। कोई उसको मानता नहीं मानता, लेकिन बाइबल हमको अधिकार देता है। बाइबल अधिकार देता है, बाइबल बोलता है। और बाइबल बोलता है तो कभी झूठ नहीं बोलता है, सच बोलता है। कोई हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए प्रचार करता है, यहाँ का भूखा चोरी करके वहाँ का भूखा चोरी, इसका उसका बात निकल कर प्रचार करेगा। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें प्रकाशन मिला है प्रभु के वचनों में। तो बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको सुरक्षा देना चाहता हूँ। आज विश्वासी लोग जो है नाश में जा रहे, विश्वासी लोग पाप कर रहे, विश्वासी लोग आत्मा में मर रहे। किसी ने कहा खरी शिक्षा जो है कम फैल रही है, लेकिन मरी शिक्षा ज्यादा फैल रही है। ये सच बात है। और मरी के ऊपर ज्यादा लोग विश्वास करते, खरी पर कोई, सच्चाई पर कोई विश्वास नहीं करते, मरी के ऊपर ज्यादा। इसलिए आत्मा में लोग मर रहे, डूब रहे, नाश हो रहे।
इतने साल से बाइबल आ रहा है, इतने साल से बड़े बड़े नबी लोगों ने प्रचार किया, बड़े बड़े सेवक लोगों ने प्रचार किया। आज जो प्रभु में सो गए, क्या उन्होंने ऐसे ही प्रचार किया? अभी जनरेशन में, इस जनरेशन में खड़ा होगा और बोलेगा ये सही है, तो बाकी लोगों ने पीछे वाले ने किया वो क्या है? वो सब गलत है। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन, अगर आप इतना अपने आप को सच्चे मानते हो ना, तो अपनी कलीसिया को बना के दिखाओ, अपनी कलीसिया को सही मार्ग पे बताओ। झाड़ की पहचान फल से होता है। अंगूर का झाड़ अंगूर ही देगा, लंगूर नहीं देते। तो सही करके दिखाओ। दूसरे की कलीसिया में कौन आत्मा में है, कौन विश्वास में है, कौन क्या सीख रहा है, कैसा पास्टर है, वो मत देखो, आप अपना देखो, अपना देखो। पास्टर श्री पर बोलता है, क्योंकि बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी है। कोई बाइबल कहती है सेवक अपने वचनों से जीविका पाएगा, क्योंकि वो सेविकाएं कर रहा है तो परमेश्वर का राज बढ़ा रहा है, और परमेश्वर उसको दे रहा है अपनी सेविकाएं, परमेश्वर दे रहा है। वचन के द्वारा वो जीविका पाएगा। बाइबल कहती है वचन के द्वारा, वो सुसमाचार के द्वारा वो आशीष पाएगा। ये गलत है, ये सही है। इतने सालों से अब्राहम की पीढ़ी से आया है, आदम की पीढ़ी से आया है, वैसे ही आया है। ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का। मैं सुरक्षा देना चाहता हूँ, बाइबल में हमने जो शुरू से किया है वही है, वही है, सच वही है। इतने साल से मिनिस्ट्री कर रहे बड़े बड़े लोग, आज उनके थ्रू से हम इतने बढ़ गए। आज कोई भी सेवक बना है, हर अपने पास्टर के थ्रू से बना है। कोई भी सेवक बना है पास्टर के अभिषेक से बना है। हर किसी को डायरेक्ट यीशु नहीं मिलता है, हर किसी को पहला पास्टर मिलता है। क्योंकि बाइबल कहती है जो मेरे बेजों को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जिसने मुझे ग्रहण किया वो मेरे बेजों को ग्रहण करता है। फिर तो कि 3 में अगर आप 26 में पढ़ोगे, प्रभु ने अपने सेवक को उठाकर अपनी कलीसिया में डाला है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं बोलूँ तो मैं अब्राहम, जैसे कि लाजरस जब मर गया, सो गया, तो बाइबल कहती है धनवान बोला मेरे 5 भाई को बचा, 5 भाई को बचा। इब्राहिम ने क्या बोला? अभी भी भविष्यवक्ता की पुस्तक, वो मूसा भविष्यवक्ता नीचे है, उसका सुनेंगे तो ऊपर आएंगे। तो उसने ऐसा नहीं बोला जीसस आने वाला नीचे। बाइबल कहती है, अगर याकूब के पत्र में 5 में 14 में डिक्लेयर किया है, अपनी कलीसिया के प्राचीन को बुलाओ। यीशु ने ऐसा नहीं बोला प्राचीन को मत बुलाओ, पास्टर को मत बुलाओ, जीसस को बुलाओ, ऐसा लिखा नहीं है। प्राचीन को बुलाओ, अपने पास्टर को बुलाओ, जिसने आपके लिए मेहनत किया है, जिसने आपके लिए परिश्रम किया है, जिसके आपकी आत्मा के लिए सैक्रिफाइस किया है, अपने पास्टर को बुलाओ। अगर आप बीमार है, तकलीफ में, अपने सेवक को बुलाओ। बाइबल कहती है, बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, ये बातें इसके लिए सिखा रहा हूँ काफी लोगों को ये बातें समझ में आना चाहिए। कोई बोलता है पास्टर पर विश्वास मत करो, पास्टर की बातों को मत मानो, पास्टर नहीं है, जीसस है डायरेक्ट। फिर जिसने जो आज प्रचार कर रहे हैं वो किसके थ्रू से आया? वो जीसस के थ्रू से आया क्या? वो पास्टर के थ्रू से आया। मैं पास्टर सुनी पर बोलता हूँ, मैं भी एक पास्टर के थ्रू से आया हूँ। अगर आज मैं गुरु बना, मैं पास्टर बना, क्या ऊपर से यीशु नहीं आया मेरे ऊपर कि डायरेक्ट मेरे को पास्टर बनाया? एक इंसान का सहारा लेना पड़ा, सेवक का सहारा लेकर प्रभु ने मुझे अभिषेक किया। आज कोई भी टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलकर लोग एक दूसरे को अट्रैक्शन करते, लोग फंसाने वाली बातें बोलते, कुछ भी बोलते, जो मन में आया वो बोलते रहते। आज बहुत सारे लोग, आज सेवक में एकता नहीं है, पास्टर में एकता नहीं है। तो कलीसिया क्या सोचेगी? अरे क्या सुन रहे हम लोग, क्या प्रचार कर रहे हैं, क्या किसका, हम लोग क्या प्रचार करेंगे कलीसिया में? आज लोगों को इतना बड़ा बिलीव है हमारे पर, इतना बड़ा विश्वास है, इतनी बड़ी आशा उम्मीद है हमारे ऊपर। कोई भी आके बोलेगा पास्टर को बुलाने का नहीं, पास्टर पर विश्वास करने का नहीं, पास्टर के पास जाने का नहीं, पास्टर करने का नहीं। तो यीशु ने क्या बोला? बाइबल क्या झूठ बोलती है क्या? आज अच्छा पास्टर को नहीं मानेगा, फिर आप क्यों पास्टर बन के सेविकाएं कर रहे हैं? मुझे ये बताओ, आप क्यों पास्टर बन के सेविका? तो आपको प्रचार करके जीसस देखिएगा ना, फिर आप भी सेवकाएं छोड़ो। कोई पास्टर के पास नहीं जाने का तो आपके पास भी कोई नहीं आना चाहिए, आपके पास भी कोई नहीं जाना चाहिए। पास्टर सुने पर बोलता है, कोई नहीं आना चाहिए, कोई जाना नहीं चाहिए, कोई लाइफ में बात नहीं करना चाहिए, सीधा जीसस आएगा ऊपर से।
जीसस ऊपर से आएगा और प्रचार करेगा। हर किसी को सेवक की जरूरत है। अगर इब्राहिम ने कहा मेरा भविष्यवक्ता के पुस्तक और मेरा भविष्यवक्ता नीचे है, अगर वो उसका सुनेंगे वह हेवन में आएंगे, तो किधर बाइबल बोला? नया करंट टेस्टामेंट में तो बोला है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है पास्टर को छोड़ के परमेश्वर ने सेवक को मिनिस्ट्री दी है। पतरस को बोला मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, मैं चट्टान के ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। तो क्यों बाइबल कहती है कलीसिया मैंने तुझे दे दिया और कलीसिया का शिरोमणि बना दिया। तो ये सब क्या है? क्या ऐसे ही वचन है क्या? और आप बोल रहे हो सही है, बाकी सब वचन गलत है। आप वचन को भी गलत साबित करते हैं। बाइबल कहती है आज लोगों का विश्वास पास्टर के ऊपर नहीं रहा। एक जो लोगों का जो देखने का तरीका वो चेंज हो गया। लेकिन मैं अपनी कलीसिया को ऐसी चीज होने दूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास सच्चाई है। मैं प्रीच करता हूँ, मैं बोलता हूँ। मेरे आज इतने लोग हैं, मेरे ब्रांच है इतने, लेकिन मैं यही सिखाता हूँ बाइबल के वचन को ऊपर विश्वास करो। और बाइबल कहते हैं अपने आगुओं के अधीन रहो, अपने सेवक के अधीन रहो। यही सिखाता हूँ। बाइबल कहते हैं ना जो मेरे सेवक जो घर में आता है उसके तुम योग्य बनो, तब उसका कल्याण, उसका अभिषेक तुम्हारे ऊपर आएगा। बाइबल कहते हैं पौलुस तीमोथी को क्या जरूरत थी पौलुस की? आज तीमोथी ने आशीष पाया पौलुस के द्वारा। वो कौन है? पास्टर था पौलुस। मूसा के जरिए बाइबल कहती होशे ने बाइबल कहते आशीष पाया। वो कौन है? एलिया के द्वारा एलिशा ने पाया। वो कौन है? पास्टर तो थे। क्या परमेश्वर डायरेक्ट आया? क्या यीशु डायरेक्ट आया? हमें इस बातों को सीखना है। कोई भी आगे बोलेगा, अगर मैं बोलता नहीं जाना चाहिए ना पास्टर के पास, सही बात है, चलो मैं मान लेता हूँ ये बात सच है, फिर आपके पास भी कोई नहीं आना चाहिए और आप भी प्रचार नहीं करना चाहिए। मैं बोलता हूँ पास्टर के पास नहीं जाना है ना, पास्टर के पास नहीं जाना, डायरेक्ट यीशु के पास जाना है। तो यीशु ने क्या बोला? मैं जा रहा हूँ ऊपर और मेरा पवित्र आत्मा है। आज पवित्र आत्मा किधर है? आज सेवक के ऊपर है। बाइबल कहती है मत्ती का 12:18 में कहता है कि मैंने अपने सेवक के ऊपर अपना आत्मा उंडेल दिया और मैं वो मेरा प्रिय है, वो मेरा प्रिय है और मैंने अपना आत्मा उस पर उंडेल दिया। बाइबल कहती है मैंने अपना आत्मा उंडेल दिया। देखो मत्ती का 12:18 में देखो क्या लिखा है। पढ़ेंगे? ओके, हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, मत्ती हाँ, 12:18। यस, देखो हाँ, ये मेरा सेवक ये मेरा सेवक है। वर्ड देखो क्या बोला, ये मेरा सेवक है, ये मेरा दास है। हाँ, जिसको मैंने चुना है, मेरा प्रिय, वो मेरा प्रिय है, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। हाँ, मैं अपना आत्मा हाँ, उस पर डालूंगा मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। देखो वो मेरा प्रिय है। बाइबल कहती है जब मूसा को परमेश्वर ने कहा तू 70 पुरुष को चुन, क्यों ऐसा परमेश्वर बोला? तू मत चुन, मैं चुनता है ना। तेरे को कौन बोला है? बोलना चाहिए ना परमेश्वर। गिनती का 11:16 में लिखला है, बोलना चाहिए ना परमेश्वर तू मत चुन, मैं है ना, मैं परमेश्वर है, मेरी दुनिया है, मेरी सृष्टि है, मैं देखिएगा। क्यों ऐसा बोला? तेरा आत्मा उनके अंदर समा दूंगा, तू जिसको चाहता उसको चुन ले। पर यहाँ पर कौन है? ये मूसा भी पास्टर तो था, मूसा भी तो सेवक तो था। आज लोग सेवक को गिरा कर प्रचार करते, पास्टर को गिरा कर प्रचार करते, कलीसिया को क्या दिखा कि मैं पास्टर सही हूँ, फिर हम कौन गलत है? सब बाकी सब पास्टर गलत है और आप सही है। तो यीशु सिखाएगा ना, यीशु प्रचार करेगा, आप क्यों प्रचार कर रहे हो? नहीं करना चाहिए आप प्रचार। पास्टर के पास नहीं जाना तो लोग तुम्हारे पास भी नहीं आना चाहिए। सुरक्षा दे रहा हूं मैं। हर कलीसिया में मैं बोल रहा हूँ इतनी बड़ी दुनिया है, जाके प्रीच करो, प्रचार करो, अपने लोगों को बताओ, जाके एरिया में प्रचार करने के लिए। इसके उसकी मंडली तोड़ने के पीछे मत भागो। एक टाइम था हम जिस कलीसिया से आए थे उस कलीसिया से बोला माफी मांगो, जाके क्षमा मांगो। हमने जाके क्षमा मांगा, मैंने, मेरी वाइफ ने। और एक टाइम आया मेरा कलीसिया का परिवार तुम्हारे पास गया, उसको पूछा तुमने क्या उधर जाके क्या किया, तुमने कौन सी गलती की, जाओ पास्टर के पास क्षमा हो।
ये कौन सा वचन है, ये कौन सा शिक्षा तुम्हारा? तुमको अच्छा लगता है वो तुम करने के लिए बोलता है, बाकी सब गलत है। अपने फायदे के लिए प्रचार मत करो। बाइबल क्या बता रही है? बाइबल क्या बता रही है? बाइबल क्या बता रही है? अपने फायदे के लिए प्रचार मत करो, टेढ़ी मेढ़ी बातें मत बताओ, सही शिक्षा सिखाओ, हम भी आपको साथ देंगे। किसी सेवक को गिरा कर उसके ऊपर खड़ा मत रहो, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसकी उसकी कलीसिया तोड़ के कोई पास्टर हो तो किसी के मेहनत के ऊपर लात मत मारो, लात मत मारो, उसके पेट में लात मत मारो। आप हैंडसम समझते, इतने स्मार्ट समझते हो ना, इतनी बड़ी दुनिया है, प्रचार करो सुनिए पर बोलता है। परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर ने जिसको दिया है आप उसमें बने रहो, किसी का सुनने का नहीं, अपने पास्टर का सुनो, अपने सेवक का सुनो, अपने जो प्रभु का दास आपको दिया है, जिसको भेजा है। प्रेरितों का 3:26 देखो क्या लिखा है, पढ़ो। उसका आदर करो। वो लोग बोलते उनका आदर नहीं करने का, उनसे बात नहीं करने का, उनके प्रचार नहीं सुनेगा। इनका आदर करो। हमने मेहनत किया और फल कोई और खाए, अरे बाप रे क्या बात है। ये कौन सा टेक्निकल है, कौन सा शिक्षण है तुम्हारा? हाँ देखो क्या लिखा है, प्रेरित 3:26। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर, देखो यहाँ पर डिक्लेयर किया, प्रेरितों कृत्य 3:26 कहता है परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा। फिर ऐसे कैसे बोल सकते पास्टर के पास मत आओ? ऐसे कैसे बोल सकते आप पास्टर के पास मत जाओ? क्योंकि बाइबल खुद बोलता है अगर तुम्हारा वचन ऐसा बोलता है तो हमारा वचन ऐसा बोलता है। तुम अपने तरीके से प्रचार करते हैं, परमेश्वर के तरीके से प्रचार करते हैं। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर डिक्लेयर किया परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा। क्यों भेजा है? पढ़े। कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फिर कर आशीष दे। देखो तो कलीसिया में जो लोग आते हैं उनकी बुराई को फिर कर उनको पास्टर आशीष देते हैं। अगर परमेश्वर को खुद काम करना होता ना तो आज इतने अब्राहम, इसहाक, याकूब, जितनी एलिया, जितने एलिशा है, जितने लोग हैं बड़े बड़े सेवक, प्रभु के भक्त बाइबल में, उनके जरिए प्रभु का। फिर मैं बोलता हूँ आपको, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मूसा को क्यों चुना मूसा को? इसराइल को जाको बचा, इसराइल को तो परमेश्वर खुद आना चाहिए ना, खुद आना चाहिए परमेश्वर। फिर मूसा तो एक इंसान था ना, वो तो रेगिस्तान में भागा था ना, उसने जो रानी को छोड़ के, परिवार फिरौन को छोड़ के, सब कुछ छोड़कर वो भाग गया था। फिर उसको क्यों चुना, क्यों बुलाया उसको? बाइबल कहते पतरस को क्यों बोला आज से तू मच्छी नहीं मनुष्य पकड़ने वाला रहेगा? क्यों सेविकाई दी उसको? तो पास्टर जो है बीच में है, और मैं चाहता हूं जितने भी सेवक है परमेश्वर आप सबको आशीष करे। अपनी कलीसिया की रखवाली करो, उनके ऊपर निगरानी रखो, क्योंकि आपका मेहनत का फल है वो। और आप परमेश्वर के जो वचन है उस चीज से आप जीविका पाते। इसमें अपना मन निराश मत करो, उदास मत करो, आपके अंदर धाड़स रखो, हिम्मत रखो। परमेश्वर हम सभी के साथ है। कोई भी आएगा तोड़ेगा, कोई भी आके कुछ भी बोलेगा, वो सही नहीं है। आज तुम्हारे लोग गलत कर रहे हो, उसको सही बनाओ पहला। तुम्हारे लोग जो गलत कर रहे हैं ना उनको सिखाओ। हमारी कलीसिया बराबर है हमारी जगह पर, वो हमारा आदर कर रहे हैं, आत्मा में चल रहे, विश्वास में जी रहे, पवित्र जीवन बिता रहे, सही है अपनी जगह पर। क्यों उनको जगह से हटाकर अपने पास खींच रहे? ये साबित करे कि मैं शेर हूँ, मैं टाइगर हूँ, मैं राजा हूँ, मैं हीरो, ऐसा साबित कर रहे। तो हम लोग क्या है, बैंड बाजा है? बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन मैं सुरक्षा देना चाहता हूँ, मैं सुरक्षा देना, जो सही काम करता है मेरा साथ है उसके साथ। किसी की कलीसिया आज तक सुनी पावर ने तोड़ी नहीं है, और किसी कलीसिया को फोड़ा नहीं आज तक। लोगों ने मेरी कलीसिया तोड़ी, लोगों ने मेरी कलीसिया फोड़ी। मेरे लोग गए वहां पर, किसी ने पूछा नहीं कि तुम कहाँ से आया। एक पास्टर का एक जिम्मेदारी होता है, तुम कहाँ से आया? पास्टर सुनील पवार के थ्रू से आए, जाओ पहले उसको मिलो। अरे अपने घर में लोग आते उनको लेने का और दूसरे का घर खाली करने का। किसने पूछा? आज मेरी कलीसिया कितने लोगों ने तोड़ा, मैं नाम ले लूंगा,
लेकिन जब वक्त आएगा ना तो मैं खड़ा रहेगा। पूछा, आज लोगों को बोलते हैं कि पास्टर की जिम्मेदारी, तुम कहाँ से, मेरे कलीसिया में कोई आता है मैं पूछता हूँ तुम कहाँ से आया, तुम्हारा पास्टर कौन था, मैं उसको फ़ोन करता हूँ, उनको जाके मिलता, देखो तुम्हारा परिवार, मुझे नहीं चाहिए। अपने पास्टर से पहले सल्यूट का करो, क्योंकि उसके जरिए तुम्हारा उद्धार हुआ है, उसने तुम्हारे लिए मेहनत की है, उसने तुमको आत्मा में बचाया है, पाप से मिला कर प्रभु ने तुम्हारे लिए भेजा हो। मैंने आज तक कभी छीना नहीं किसी का, और मैं किसी को मेरा भी छीनने नहीं दूंगा। लेकिन लोगों ने छीना, लेकिन मैं उससे दुखी हूँ, निराश हूँ, उदास हूँ। जब वो बुराई में थे, तकलीफ में थे, तभी गए ना उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, बचाने की, प्रचार करने के लिए। अभी लोग जब कपड़े में ड्रेसिंग मार के खड़े हो गए, उनको प्रचार कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, कितनी गरीब है, कितने पाप में, नाश में, प्रचार करो ना, हम आपको साथ देंगे। दूसरे की कलीसिया में फुट क्यों डाल रहे हो, ये सही नहीं है, ये वचन सही नहीं है, ये वचन बराबर नहीं है, ये नहीं बोलने का, वो नहीं बोलने का, ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं। आपने लोगों को पहले सिखाओ कैसे बात करने का तरीका है, उनको बात करने का टेक्निकल नहीं है, कैसे सेवक से बात करने का। जैसा झाड़ है वैसा फल है। हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, हमारे भी लीडर्स है, 50 से आगे लीडर्स है हमारे। ये क्या सबको सिखा के लोग किधर किधर क्या क्या कर रहे हैं। हम सिखाते, हमारे कोई भी बच्चा अगर करके बताओ, सुनील पवार का कोई भी लीडर्स इधर उधर का करने के बताओ, मैं इधर खड़ा हूँ। हम मेहनत करते ना, तो हम पूरी तरह से परिश्रम करते उनके लिए। ये करना गलत है, रॉन्ग। अलग अलग जगह मेरी मिनिस्ट्री है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग सेविका ऐसे नहीं करते, कोई भी आके कुछ भी बोलेगा, कोई भी आके कुछ भी प्रचार करेगा। आप अच्छा प्रचार करते हो ना, अच्छा प्रचारक है ना, अच्छी बातें है ना, तो जाके दूसरों को बताओ। जिसको प्रभु नहीं मालूम है, जिसको पास्टर के बारे में मालूम है, उनको बताओ। जिनको वर्ड मालूम है उनको क्या बताए। जो 10वीं पढ़कर आए, 10वीं का पापेस क्यों फिर से दे रहे हो। सुरक्षा है, झूठी शिक्षा के ऊपर सुरक्षा दे रहा हूँ। ऐसे लोगों का प्रचार सुनने का नहीं, सावधान रहो। ये सब टेढ़ी मेढ़ी बातें करके लोगों को इधर उधर का प्रचार, चोरा चोरा के मन को खुश करने के लिए लुभाने वाली बातें बोलते, फंसाने वाले अट्रैक्शन की बातें बोलते और अपनी तरफ खींचते। ये सही लोग हैं, और जो मेहनत करते वो गलत लोग हैं। जो मेहनत करते पास्टर वो गलत है, जो परिश्रम करते वो गलत है, अपना परिवार को त्याग कर छोड़कर मेहनत करते वो गलत पास्टर लोग हैं। और ये लोग टेढ़ी मेढ़ी बात बोलेंगे, चोरी इधर का भूखा, उधर का चोरी करेंगे, इधर का डिक्टेशन लेंगे, उधर का वर्ड लेंगे और ज्वाइन करेंगे और प्रचार करेंगे और बोलेंगे यही सही है, और हम लोग गलत प्रचार करते। बाइबल कहती है ये सब परमेश्वर ने जो दिया है ना आपको सामर्थ, अभिषेक, जो आत्मा का कार्य करो, अब नए लोग के बीच में करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हर सेवक जितने दुखी है, जितने निराश है, उदास है, मैं आपके लिए दुआ करूं, परमेश्वर आपको आशीष दे। अपनी कलीसिया को संभालो। और मैं चाहता हूं जितने कलीसिया, जितने लाइफ में मुझे देख रहे हैं, अपने पास्टर को मत छोड़ो। जो अपने पिता की नहीं है वो किसी की नहीं हो सकते, क्योंकि जो पिता को दुख है ना, जो पिता को तरस है ना, वो किसी को नहीं आएगा। हर कोई भी चाचा फायदा उठाएगा, चाचा का काम है फायदा उठाना, लेकिन बाप का काम है बच्चों को संभालना। जो बाप कर सकता ना, वो फीलिंग चाचा के अंदर नहीं है। ये लाइफ में याद रखना। जो प्यार मेरे सारे ग्रुप में मेरी बेटी के ऊपर है ना, पृथ्वी के ऊपर, आज 20 साल की है, जो मेरा भाई उसको साथ नहीं देगा, क्योंकि वो फीलिंग मैंने उसको जन्म दी है, तो उसका दर्द मुझे ही होगा। मैंने अगर आत्मा में बच्चों को जन्म दिया ना, तो दर्द मुझे ही होगा उसका, किसी और पास्टर को नहीं होगा। ये सब इस्तेमाल करने वाले, ये सब फायदा उठाने वाले अपनी बड़ी बातें करेंगे और अपने चाल में फंसाएंगे। हम ऐसे नहीं है। हम 15 साल से मिनिस्ट्री कर रहे। मैं चाहता हूँ परमेश्वर जो सेविकाई कर रहे कलीसिया में, अपनी कलीसिया की रखवाली करो, उनकी चौकसी करो, उनको सही शिक्षा सिखाओ और सही मार्ग बताओ। परमेश्वर आपके साथ है। और झूठी शिक्षा के ऊपर
ध्यान देने का नहीं, लक्ष्य देने का नहीं। सावधान रहो, बचाओ, और अपने सेवक का आदर करो, अपने पास्टर का आदर करो, उसकी अधीनता में चलो, तब वो अधिकार देगा। ये जो बातें बोल रहे टेढ़े मेढ़े, उसकी बातें मत सुनो, कुछ नहीं होने वाला है, सब गलत है। ये सब अपने फायदे के लिए कर रहे, अपने नाम के लिए कर रहे। जो खोल के बैठे हैं ना, सब अपने नाम के लिए, अपने बड़ेपन के लिए। आज तक कुछ नहीं किया, सबको गिरा कर ही किए, और इस बात को मैं सहमत नहीं हूं। इसलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो परमेश्वर का वचन है उस पर ध्यान दो। मुझे आप बताइए, मैं मेरी बेटी को संभाल सकता हूँ क्या? मेरी बेटी को मेरी बेटी प्रीति को एक दिन कोई संभाल सकता है? भारी बोझ है, नहीं संभाल सकता, क्योंकि मैंने उसको जन्म दिया, तो मैं उसको बस संभाल सकता हूँ। तो मैं आत्मिक क्षेत्र में जितने बच्चों को मैंने जन्म दिया आत्मा में, मैं उसको संभाल सकता हूँ। अरे संभालने की ताकत नहीं है तो बोलने की ताकत क्यों रखते हो? सिखाने का किधर, भेड़ों को छोड़ने का कुछ भी करे। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, पास्टर, मैं आपको सच्ची शिक्षा को सुरक्षा देना, पास्टर का आदर करो, सेवक का आदर करो, क्योंकि उसने उठाकर तुम्हारे पास भेजा है ताकि पापों से फिर कर तुमको आशीष दे। ये प्रेरित कृत्य 3, आज्ञा का पालन करो, पवित्र आत्मा का आदर करो। प्रेरितों का 7 का 51 लिखा है, जैसे तुम्हारे परदादा ने अनादर किया ना, वैसे तुम मत करो, या तो श्राप आएगा। अगर तुम्हारे परदादा ने आदर किया ना, तो तुम भी आदर करो। और आप वचन में कोई क्या बोलता है उसके ऊपर ध्यान मत दो। परमेश्वर का वचन आपके पास है, पास्टर आपके पास है, उस पर ध्यान दीजिए। जो शिक्षा आपने पाई है उसी में आपका उद्धार है। यहाँ वहाँ की बातें सुनकर अपनी आत्मा को भटकाओ मत, गरीब मत बनाओ, लाचार मत बनाओ, श्रापित मत बनाओ। सिखाने वाले 10,000 गुरु हो गए, लेकिन तुम्हारा पिता एक ही है। बाइबल कहती है एक ही है। सिखाने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे, लेकिन तुम्हारा आत्मिक पिता एक ही है, जिसने तुम्हें बचाया है। 1 कुरिन्थी 4:15 में कहते हैं। गलती गरज 1:7 में लिखा है। ये सब बातें सीखना है आपको। और प्रेरितों का 3:26, और हमारे गया ना उधर जिधर, वो बोलता है कि परिवार को पास्टर का आदर पास्टर करने का नहीं, पास्टर को देव मानते। पास्टर को देव कोई मानता नहीं है, परमेश्वर की जगह कोई नहीं लेगा। हमें भी परमेश्वर का डर है। क्यों लोगों को गलत सिखाते हो? क्यों लोगों को गलत पिच करते हो? फिर लोग आपकी क्यों लालसा करे? आपको अट्रैक्शन क्यों करते हो? अपने लोगों को सिखाओ ना। बहुत सारे लोग पास्टर की गलत दाग लगाया। बहुत सारे लोग अगर ये बातें मैं प्रचार कर रहा हूँ ना, आज मेरा परिवार, मेरे जितने चर्च के परिवार है, आज पास्टर सुनील पौर के वचन में बाइबल कहते हैं उसके चाल चलो। अगर तुम ऐसा बोलते हैं ना कि पास्टर का सुने, आज तुम्हारे लोग तुम्हारी स्टाइल मारते हैं, तुम्हारे लोग तुम्हारी चाल चलते हैं, तुम्हारे तुम जैसा बोलसा वैसा करते, फिर वो कौन सा तरीका है? हमारे लोग ऐसे भी नहीं ना, कितने गैर गुजरे नहीं, थोड़ा तो पास्टर का आदर करते, सम्मान करते। हम ऐसे टीचिंग नहीं देते किसी का आदर मत करो। हम ऐसे टीचिंग देते, सब सेवक का आदर करो। घर में आए तो पानी पिलाओ, इज्जत करो उनकी, लेकिन तुम्हारा गुरु एक ही है। जो इज्जत तुम्हारे अंदर पास्टर का प्यार है वो किसी को मत दो। आज बहुत सारी बाकी सब चलता है, सब चलता है, हेयर स्टाइल चलता है ना, वचन के विरुद्ध सब चलता है, सब चलता है। हम लोग वचन के विरुद्ध सिखाते नहीं, हम लोग आत्मिक तरह से सिखाते। ये हम लोग में ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, वो हम लोग ऐसे सिखाते। हम लोग ये नहीं सिखाते सब कुछ संसार का रियल डाल के हम लोग बोलते नहीं ये सही है। पहले अपने लोगों को बदलो, पहले अपने लोगों को परिवर्तन लेकर आओ, फिर दूसरी कलीसिया में जाके सिखाओ। घर जो है अपने कलीसिया जो है अपने घर से होती है। घर का प्रबंध करना नहीं जानता है वो कलीसिया क्या चलाएगा? हम लोग अपना घर का प्रबंध करके हम कलीसिया चलाते हैं, दूर दूर से मिनिस्ट्री करते हैं हम लोग। अगर मैं आपको बोलता झूठी शिक्षा पर विश्वास मत करो। आज जितने फैल रहे हैं, आज लोगों को कलीसिया तोड़ने का काम कर रहे, लोगों को कलीसिया में फूट डालने का काम करते। आज पास्टर के प्यार को ठंडा कर रहे। हमें डरने का नहीं, हमें हार नहीं मानने का।
हम इतने नाजुक नहीं है, इतने कमजोर नहीं है। हमारे पास भी परमेश्वर का वचन है, प्रीच करने का, कलीसिया में बोलने का ये सही क्या और गलत क्या है, ये नहीं बोलने का, ऐसा नहीं बोलने का, वो नहीं बोलने का, वो नहीं बोलने का, चंगाई नहीं देने का। चंगाई कहाँ से स्टार्ट होती है? यीशु ने भी तो चंगाई की है। यीशु ने भी पहली सेविकाएं में चंगाई की है, चमत्कार तो दिखाया। कोई अगर हीलिंग प्रेयर करता है तो लोग विश्वास करेंगे ना, डायरेक्ट तो कोई यीशु मसीह में विश्वास नहीं। 12 साल की स्त्री ने क्या किया? चंगाई पाने के बाद विश्वास किया ना। 12 साल की स्त्री ने क्या किया? वैसा नहीं क्या किया, आशीष पाए इसने विश्वास किया। हीलिंग प्रार्थना नहीं करने का है। हीलिंग प्रार्थना का मतलब क्या है? यीशु ने भी हीलिंग की है, यीशु ने भी चमत्कार की है, यीशु ने चमत्कार किए, हीलिंग की है। आज बड़े बड़े गॉस्पेल क्यों करते? लोगों का उद्धार होने के लिए एक जरिया है, वचन एक कार्य है। प्रभु में लोगों को कैसा लाने का, ये चंगाई प्रार्थना रखते हैं। हम नए लोग के बीच में जाके प्रभु का सुसमाचार नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनको जो आशा है, जो उनकी उम्मीद है, वो पूरी करते। पहले उनकी क्या तकलीफ है वो निकालेंगे तो लोग विश्वास करेंगे। डायरेक्टली कोई ऐसा विश्वास नहीं करता है, और जो ऑलरेडी घर बना है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। बाइबल क्या बता रही है? कोई लोग बोलते हैं ये नहीं करने का, स्तुति आराधना नहीं करने का। स्टार्टिंग से स्तुति आराधना तो कर रहे। स्तुति आराधना खुदा को बात है, ये तो दाऊद से हो रहा है। झूठी शिक्षा के ऊपर मैं सुरक्षा देना चाहता हूँ। अगर मैं आज का मैसेज दे रहा ना, उतना मैंने हिम्मत भी रखी है, उतनी मैंने हिम्मत रखी है। कोई तो मुझे कॉल करके पूछे, बस सुनील पर को कॉल करके कोई पूछे कि तुम क्या प्रचार किया, मैं बता दो कौन सा प्रचार क्या किया। अरे जब पहला तुम जो करते थे वो सही था, है ना? पहला डिमांड करता था वो सही था। पहला जिधर भी जाने का डिमांड करने का वो सही है, स्तुति आराधना करना सही है। तुमने जो अन्य भाषा का बोला स्टार्टिंग में, तुमने तो मीटिंग रखा, तुमने सब किया, वो सही है। और अभी जब कर रहे लोग वो गलत है। शिकायत तो हमने तुमसे, तो अभी क्यों गलत मान रहे हो? अभी क्यों गलत मान रहे? मेरा पहला टॉपिक है, क्यों गलत मान रहे? मतलब जो तुमको अच्छा लगता है वो तुम कर रहे हो, परमेश्वर को अच्छा लगता है वो करो, इसका उसका सुन के मत करो। हमने भी क्या ऐसे मिनिस्ट्री नहीं की है, हमने ऐसे पसीना नहीं घमाया। अगर करने की इच्छा रखते ना तो बोलने की भी हिम्मत रखते हम लोग। झूठी शिक्षा के ऊपर मैं सुरक्षा देना चाहता हूँ। कोई भी मसीह भाई बहन बहकने का नहीं, आपने अपने पास्टर के साथ रहने का, जो आपको सिखा रहा है उसमें चलने का। जो सेवक को जिम्मेदार दिया है, प्रभु आपको आशीष करे। जो आप परमेश्वर ने आपको जिम्मेदार है उसमें बने रहो। अपने हृदय को ठंडा मत करो, व्याकुल मत करो, निराश मत करो। हर किसी को दर्शन अलग अलग है, हर किसी को बुलावट अलग है, लेकिन कार्य तो प्रभु का। बस प्रभु का राज बढ़ना चाहिए। हमारा टारगेट, हमारा फोकस यही है, सबको प्रभु के राज में लाना है। जो आत्मा में चलता है वही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जो शरीर के अनुसार चलता है वो खुदा को धोखा देता है। आत्मा में चलना सिखाओ पहला अपने लोगों को। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी पास्टर है जो आत्मिक है, मैं आपका आदर करता हूँ, मैं बहुत आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन अपनी कलीसिया की रखवाली करो। बस 24 का टारगेट यही है। अपनी कलीसिया की रखवाली करो, निगरानी रखो, सावधान रखो, सिखाओ क्या सही और क्या गलत है। क्योंकि हमने भी खुदा के लिए त्याग किया है, सब कुछ सोई का इनकार करके हम प्रभु का राज बढ़ा रहे आज। बहुत सारी बातें, तो मैं आपको सुरक्षा देना चाहता हूँ। मैं मेरे लोगों को आत्मिक बातें सिखाकर उनको प्रभु में रख रहा हूँ। ऐसा नहीं कुछ भी संसार का काम करे, ऐसा बोलेगा तो प्रभु संसार से मित्रता करना भी गलत है। आज संसार से मित्रता करते लोग, प्रभु आज रीति रिवाज करते, आज वचन के विरुद्ध चलते, वो सही है। अपनी मनमानी करते वो सही है, अपनी मनमानी करते वो सही है। हाँ, संसार के जैसे जीना वो सही है, स्टाइल मारना वो सही है, और आत्मा में चल रहा वो गलत है। कौन सा टॉपिक है?
बाइबल कहती है ये सब नहीं सुनने का। आपके पास्टर ने मेहनत किया ना, उसका आदर करो। कोई बोलता है पास्टर का आदर नहीं करने का, डामने वाला का मुंह नहीं बांधने का, पास्ट आदर मांग के लेने का नहीं। आदर क्यों मांगने का? मेहनत किया तो आदर देगी ना, क्यों जलस पिल रखने का? हमारी कलीसिया, हमारे बच्चे, हमारा आदर करे। तुमको क्यों इज्जत दे, क्यों आदर करे? तुम्हारी कलीसिया तुमको इज्जत नहीं दे रही, आदर दे रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे पास्टर को कोई इज्जत नहीं, आदर नहीं करे। तुम्हारे लोग तुम्हारा नाम लेके बात करते हैं, हमारे लोग तो हमको पास्टर लेके बात करते हैं। वो पहला सिखाओ लोगों को, पहले अपनी कलीसिया को सही मार्ग सिखाओ, फिर दूसरे की कलीसिया में जाके बात करो। दिखाने के लिए धर्म का काम मत करो, कोई भी आशीर्वाद नहीं होएगा। तो मैं जितना भी बात बोल रहा हूँ ना, छोटे शिष्य के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर बोला मैं। और मैं चाहता हूँ सब लोग कवरिंग हो जाए, अपने आप को संभाले, बचाए, अपने आप को परमेश्वर के राज में बढ़ाओ, आत्मा में ठंडे मत हो जाओ। आप जिधर भी आए खुश रहो, अच्छे रहो, प्रभु में रहो, किसी का सुन के बहक मत जाओ। अगर मैंने आपके विरुद्ध बोला होगा तो मेरा भी मत सुनो, गलत बोला तो मुझे माफ करना। लेकिन बोलने का मतलब एक ही है कि हाथ पास्टर ने अपनी कलीसिया के लिए मेहनत किया है, बस मैं उनके साथ हूँ। मैं उनके विरुद्ध कभी नहीं प्रचार करूँ। क्यों? उसने कौन सी हालत में, कौन सी परिस्थिति में प्रचार किया है, किस तरह अपने परिवार को छोड़ के प्रचार किया है, कैसे अपनी भूख और प्यास को मारकर उसने प्रचार किया है, वो बड़ा है आपके लिए। कोई भी आके बोलेगा ये सही नहीं, गलत है, नहीं सुनने का। तुम इतने साल से जानते हो अपने गुरु को, अपने पास्टर को, उसके साथ रहो, विश्वास में योग्य रहो, परमेश्वर आपको बड़ा आशीष करेगा। क्योंकि पास्टर की थ्रू से ही आशीष आपके, क्योंकि पास्टर के पास वचन है, क्योंकि वो सिखाता है क्या सही और क्या गलत है। आज लोग आशीष पा रहे हैं ना, अपने पास्टर के द्वारा ही पा रहे। तो प्रभु आपको आशीष करे। और झूठी शिक्षा के ऊपर सुरक्षा मैंने दिया है, किसी का सुनने का नहीं, टेढ़ी मेढ़ी बातों पर विश्वास करने का नहीं। जो आपने खाया उसमें बने रहो, जो आपने खाया उसमें बने रहो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। जो ऐसा नहीं कि बहुत से लोग खिलाते खिलाते उल्टी किधर करने के लिए बोलते, जो खाया है उधर ही रहो। तो गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, झूठी शिक्षा के ऊपर मैंने सुरक्षा के बारे में सिखाया, और हम किसी की बाइकों में, टेढ़ी मेढ़ी बातों में, मनुष्य को खुश करने वाला प्रचार नहीं, बस तुझे खुश करने वाला प्रचार, हम तेरे तरीके से चलेंगे। पिता आज जो भरमाने वाली बातें, बुरन डालने वाली बातें, तोड़ने वाली बातें, पास्टर के विरुद्ध बोलने वाली बातें, जितने बातें हम तेरे समूह रखते हैं, आपका पवित्र आत्मा काम करे। और मेरी प्रार्थना हर कलीसिया बना रहे, अपने पास्टर के साथ विश्वास वगैरह आदर करे, उनकी इज्जत करे, उनके साथ रहे, और तेरे राज के वारिस बने। यीशु के नाम से मैं आशीष करता हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम से करता, सुन और कबूल कर, आमीन।